हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। किसी भी विवाह या फिर विवाहित जीवन में चंद्रमा का बहुत महत्वपूर्ण रोल देखा जाता है। ज्योतिष में चंद्रमा हमारे मन को, हमारी मदर को, हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ये बताएगी कि हम अपने अंदर एक डिवाइन मदर को भी महसूस कर सकते हैं और उसी से हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हम में कितनी मैच्योरिटी है, कितना सेंस है और कितनी सेंसिबिलिटी है कि हम दूसरों के साथ अपने रिलेशन को कैसे निभाते हैं, कैसे उसे कंट्रोल करते हैं। पिछली वीडियो में हमने विवाहित जीवन के लिए लग्न, लग्नेश, सप्तम, सप्तमेश की बात की थी, चतुर्थ, चतुर्थेश की बात की थी, शुक्र की बात की थी, चंद्रमा की बात की थी। जब भी हम विवाह की बात करते हैं, विवाहित जीवन की बात करते हैं, तो ये रिश्ते, ये रिलेशनशिप बिना चंद्रमा के संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा आपसी बॉन्डिंग का कारक है। जब भी किसी भी रिश्ते को निभाने की बात होती है या एक नया रिश्ता आपके जीवन में कैसा सुख आपको प्रदान कर सकता है, ये चंद्रमा पर निर्भर करता है। चंद्रमा हमारी भावनाओं और हमारी मनोदशाओं पर इसके प्रबल प्रभाव के कारण चंद्रमा को अक्सर भावनाओं का कारक ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी जो भावनात्मक हीलिंग होती है, उससे हमारी जो क्षमता होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है। हम लोग जानते हैं चंद्रमा फीमेल प्लैनेट है, फीमेल एनर्जी का एक शक्तिशाली प्रतीक होता है। इसलिए कुंडली मिलान में भी चंद्रमा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत और अच्छी स्थिति में देखा जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि एक व्यक्ति का अपनी भावनाओं और अपने अंतर्ज्ञान से कोई भी रिश्ते का जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होगी और अपनी भावनाओं को खुले तौर पर और ईमानदारी से व्यक्त करने में भी सक्षम होगी। हालांकि जब चंद्रमा पीड़ित होता है या खराब दृष्टि वाला होता है, तो ये अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में बहुत कठिनाई महसूस करता है, किसी भी भावनाओं से अलग महसूस करता है। इसलिए जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति इमोशनल इंटीमेसी के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए और साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। चंद्रमा फीमेल प्लैनेट है, तो कुंडली मिलान में फीमेल चार्ट में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे विवाह जैसे मामलों में फीमेल पर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है। एक परिवार में चाहे मदर हो, वाइफ हो, बहन हो, भाभी हो, कोई भी फीमेल मेंबर हो, वो घर के मेल मेंबर से ज़्यादा घर की जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होती है। घर का वातावरण, घर की सुख सुविधाएं जितने अच्छे से घर की स्त्रियां संभाल पाती हैं, उतनी अच्छी तरीके से पुरुष नहीं संभाल पाते। इसलिए विवाह के लिए कुंडली मिलान में चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम विवाह के सुख की बात करते हैं, तो कुंडली का फोर्थ लॉर्ड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। और हम लोग जानते हैं फोर्थ हाउस का नैसर्गिक कारक चंद्रमा ही होता है। कुंडली में फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड और चंद्रमा जितनी स्ट्रांग पोजीशन पर होंगे, उतना ही विवाह से, घर परिवार से सुख देखा जा सकता है। और इसीलिए विवाह का सुख देखने के लिए चंद्रमा से सप्तम भाव और सप्तमेश को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसे आप जन्म कुंडली में देखें, साथ ही साथ नवांश में भी ज़रूर देखें। कई बार देखा जाता है विवाह तो हो जाता है, लेकिन विवाह का सुख इंसान को नहीं मिलता। इसके बहुत से पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, साथ ही साथ ज्योतिष में भी बहुत से कारण हो सकते हैं। चंद्रमा से हम केवल आपके विवाह से मिलने वाले सुख की बात करते हैं। उसी सुख से आपके आसपास होने वाले घर के वातावरण को हम लोग देख सकते हैं। घर की जो सुख सुविधाएं होती हैं उसको देख सकते हैं। कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि फोर्थ हाउस होता है। सेकंड हाउस हम लोग जानते हैं हमारे कुटुंब का भाव है, हमारे संस्कार का भाव है, हमारे धन का, हमारे खान पान का भाव होता है। और यहीं पर यानी इसी भाव में नैसर्गिक वृषभ राशि होती है।
जहाँ पर चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है। 4th भाव से ये भाव यानी सेकंड हाउस 11th में आता है। यदि आप 4th हाउस से काउंट करेंगे तो सेकंड हाउस 11th स्थान पर आता है, जहाँ से आप 4th हाउस से मिलने वाली सुख सुविधाओं का लाभ लेते हैं। तभी तो कहते हैं जैसी ग्रह लक्ष्मी होगी वैसा ही आपका परिवार होगा और वैसा ही आपके घर का वातावरण होगा। सेकंड हाउस में नैसर्गिक वृषभ राशि एक स्थिर राशि होती है, पृथ्वी तत्व की राशि होती है, जो घर परिवार की जितनी भी सुख सुविधाएं होती है उनकी स्टेबिलिटी के लिए देखी जाती है। सेकंड हाउस पर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसे सुन सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि कुंडली मिलान करते वक्त क्या चंद्रमा की स्थिति को भी लड़के और लड़की की कुंडली में देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। हमने चंद्रमा से आपसी बॉन्डिंग की बात की, जो किसी भी रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी होती है, आपसी सामंजस्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो चंद्रमा से आप किसी भी रिश्ते को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन विवाह के लिए, दूसरे रिश्ते के लिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर दो अनजान व्यक्ति अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं और करना भी पड़ता है। अगर दो लोगों का विवाह होता है तो दोनों के विचार, दोनों के सुख भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने नवांश में 4th हाउस और 10th हाउस को समझा था, जिससे लग्नेश और सप्तमेश के सुख को देखा जा सके। इस तरह कुंडली के चारों केंद्र स्थान और चंद्रमा की स्थिति कुंडली मिलान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। चंद्रमा से हमने फीमेल की बात की, तो जाहिर सी बात है कि फीमेल चार्ट में चंद्रमा की स्थिति ज़्यादा मैटर करती है किसी भी विवाहित जीवन के लिए। उसके बाद चंद्रमा की ये स्थिति मेल चार्ट में भी देखी जा सकती है कि ये जो मैचिंग है वो मैरिड कपल के लिए कैसा रहेगा। जहाँ हम विवाहित सुख की बात करते हैं तो यही योग हम मेल चार्ट में भी देख सकते हैं कि फीमेल का जो चंद्रमा है वो मेल चार्ट में कैसा है, कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए किसी फीमेल का चंद्रमा लियो साइन में है, सिंह राशि में है, और मेल चार्ट में चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, तो ये मैचिंग चंद्रमा से जब हम देखते हैं तो बहुत ही सुखद रहने वाला होगा मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि सिंह राशि और वृश्चिक राशि दोनों के एक दूसरे से केंद्र में आती है। साथ ही यहाँ पर आप कुंभ राशि भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर वृषभ राशि भी ले सकते हैं, क्योंकि लियो साइन से, सिंह राशि से ये दोनों तीनों राशियाँ केंद्र में आती हैं। इसे चाहे आप फीमेल चार्ट में ले लो या मेल चार्ट में ले लो, दोनों के लिए सबसे बढ़िया रहने वाला मैचिंग होगा। यहाँ दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में अच्छे से जानते होंगे और दोनों एक दूसरे के साथ सभी तरीके की स्थिति में साथ देने वाले होंगे। ऐसा इसलिए कि कुंडली के केंद्र स्थान सबसे स्ट्रांग माने जाते हैं आपकी मानसिकता के लिए, आपके विचारों के लिए, और इसीलिए कुंडली का 4th हाउस और 10th हाउस लग्न के लिए और सप्तम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और दोनों के लिए चंद्रमा की प्लेसमेंट भी उतनी ही ज़रूरी होती है किसी भी मैचिंग के लिए। आशा है आपको ये पॉइंट ज़रूर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई भी इससे रिलेटेड सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल रख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उनको सॉल्व करने की। कुंडली के और भी दूसरे पॉइंट्स होते हैं विवाहित जीवन के दूसरे पहलुओं को देखने के लिए, जैसे शुक्र की स्थिति, नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र के चरण कौन से हैं, इन सब का अपना अलग अलग महत्व होता है, उन्हें देखना भी बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ केवल चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो हमने केवल चंद्रमा को डिस्कस किया है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को कितना महत्व दिया गया है। चंद्रमा एक व्यक्ति की भावनात्मक, मानसिक और बौद्धिक विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे जीवन में मानसिक स्थिरता के लिए देखा जाता है। चंद्रमा ही एक ऐसा प्लैनेट है जो व्यक्ति की भावनात्मक पहलू की उत्पत्ति पर भी निर्भर करता है, जिससे उसका मूड, उसका दृष्टिकोण, उसका इंटरेस्ट
उसकी जीवन के प्रति कैसी दृष्टि है और एनवायरनमेंट के साथ वो किस तरीके का तालमेल बिठाने की क्षमता रखता है, ये सब चंद्रमा से देखा जा सकता है। परिवार और विवाहित जीवन दोनों में अधिकतम खुशी के लिए चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।